इससे पहले कि हम और आगे की बात करें, आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो आखिर स्टोर कैसे रहता है। क्या हम जो ABCD लिखते हैं उसके रूप में रहता है, या 1 2 3 लिखते हैं, 4 5 लिखते हैं, 100 20 जो भी लिखते हैं उसके रूप में रखता है, या हिंदी इंग्लिश बांग्ला आखिर किस में स्टोर रहता है। तो इसको जानने के लिए कि डेटा कैसे स्टोर रहता है, इंफॉर्मेशन जो जानकारियां हैं वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर रहता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डेटा स्टोरेज की जो इकाइयाँ होती है, जो यूनिट्स होते हैं, बेसिकली उसे बिट कहते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, BIT। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर हर एक चीज़ को बिट के रूप में रखता है। अब ये बाइनरी डिजिट की जब हम बात करते हैं तो या तो जीरो होता है या वन होता है। बिट का मतलब या तो जीरो या वन। अब ये जीरो क्या होता है? जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। जब कंप्यूटर का सिग्नल पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पास होता है, तो उसे हम वन कहते हैं। अगर पास नहीं हो रहा है तो जीरो होता है। यानी कंप्यूटर दो ही चीज़ समझता है, या तो इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन हो या ऑफ हो। तो जीरो या वन हम आगे समझेंगे ये कैसे कन्वर्ट करता है। तो जीरो या वन जब 8 बिट एक साथ आ जाता है, 8 बिट का एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, तो उसे हम बाइट कहते हैं। बिट के बाद आ गया बाइट, उसके बाद आता है किलो बाइट। किलो बाइट का मतलब जब 1024 बाइट्स एक साथ इकट्ठा आ जाता है तो वो बन जाता है किलो बाइट। इसी तरह से किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट, उसके बाद आता है पेंटाबाइट, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाता है। यानी सबसे छोटा, जो सबसे छोटी इकाई है वो है जीरो या वन, जिसे हम बिट कहते हैं। 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का एक मेगाबाइट होता है। इस तरीके से मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेंटाबाइट एंड सो ऑन। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि ये आखिर कंप्यूटर जीरो और वन को कैसे समझता है। तो देखिए, डेसिमल सिस्टम होता है और बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी, बाई मतलब होता है टू, बाइनरी मतलब होता है टू, यानी जीरो या वन, या तो जीरो या वन। और डेसिमल का मतलब होता है जीरो से लेकर के 9, यानी कि 10। तो जो हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं वो लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में, लेकिन कंप्यूटर तो उसको जीरो एंड वन में समझता है। तो उसके लिए वो उसको क्या करता है, तो एक्चुअल में आप लोगों ने सब सुना होगा कि कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। क्या प्रोसेसिंग करता है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में समझने के लिए उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैं एक चाइनीज आदमी से बात करता हूँ और मुझे चाइनीज नहीं आती है, तो मैं एक ऐसे आदमी को रखूँगा जो मेरी बात चाइनीज को समझा दे और चाइनीज की बात मुझे समझा दे, तो उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। वो इंटरप्रेट करता है। ऐसे ही इस कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो हमारा इंटरप्रेटर का काम करता है, और वो तुरंत गणना करके उसको कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर A, B या Z कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसका नंबर एक डिफाइन किया गया है ASCII नंबर से। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल चेंज फॉर इंटरनेशनल, ASCII कोड बोलते हैं। जैसे ए का जो कोड है वो 65 है, 65 कैपिटल ए का। अब इस ए को 65 तो हम समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो जीरो एंड वन समझेगा, तो वो उसे क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर लेता है 01 01 10 में। तो वो देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अक्षर ए को बाइनरी में बदलने की प्रक्रिया समझाया है। सबसे पहले ए का जो कोड होता है वो 65 होता है, तो उसने क्या किया, 65 को बाइनरी यानी कि बाइनरी 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया। तो 65 को जब 2 से पहली बार डिवाइड किया तो 32 आया, शेष बचा 1, तो 1 लिख लिया। फिर 32 को 2 से डिवाइड किया तो आया 16, शेष 0, तो 0 लिखा। इस तरह से डिवाइड करते गया, और लास्ट में जो जो आपका 1 को डिवाइड किया 2 से, तो
जो शेष, चूँकि डिवाइड नहीं होगा तो शेष एक ही रहेगा, तो इसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखिए, 1 0 0 0 0 1, और इस तरीके से जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, और उसने बाइनरी कोड में उसको लिख लिया। तो आप बेशक 65 लिखिए या ए लिखिए, कैपिटल ए, कंप्यूटर उसको 0 एंड 1 में समझता है। तो आपको समझ में आ गया। आप हिंदी में लिखें, बांग्ला में लिखें, किसी भी भाषा में लिखें, हर अक्षर का अपना एक कोड दिया गया है, उसका एक ASCII कोड दिया गया है। तो आप किसी भी भाषा में लिखते हैं, कंप्यूटर उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, जिसे बोलते हैं बाइनरी कोड। तो ये आपको पता चल गया, राइट। अब हमने आपको पहले बताया कि 1 KB क्या होता है। लगभग एक पेज का जो टेक्स्ट फाइल होता है वो 1 KB होता है। अगर वैसे पूछे भैया 1 KB होता क्या है, 1 किलोबाइट कितना होता है, तो जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोग्राम कितना होता है, तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है। तो वैसे लेमन के भाषा में कहें तो एक पेज में जो टाइप करते हैं वो लगभग 1 किलोबाइट होता है। 1 MB कितना होता है, एक MP3 का गाना, 4-5 मिनट का जो एक गाना होता है वो 1 MB उसका साइज होता है। अब ये 1 GB क्या होता है, गीगाबाइट। तो एक मान लीजिए एक जो हमारी आजकल जो मूवी आती है HD हाई डेफिनेशन जो मूवी का जो हमारा डाटा होता है वो 1 GB के बराबर होता है। लगभग 500 घंटे की वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो 1 टेराबाइट का होगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि क्या होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। अब हम मुख्य बात समझते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब बोले तो 0 या 1, 0 या 1, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, और 1 बाइट मतलब 8 बिट स्टोरेज, यानी कि 8 बिट का 1 बाइट होता है। और बड़े स्टोरेज के लिए टेराबाइट, पेंटाबाइट और भी कई सारे चीज़ें मार्केट में साइज के हिसाब से आती चली जाएगी। अब हम ये तो समझ लिए कि जब भी आप कंप्यूटर में कुछ लिखेंगे तो वो कंप्यूटर हमारी चीज़ों को जो हम टाइप करते हैं, हम इनपुट डिवाइस पहले पढ़े हुए हैं, पहले वीडियो में हमने बताया इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो इस इनपुट डिवाइस से मैंने कुछ जानकारी कंप्यूटर को दी और कंप्यूटर ने उस जानकारी को प्रोसेस करके फटाफट बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। तो जो हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं वो कीबोर्ड से देते हैं। तो हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर सबसे ऊपर में F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ऐसे तरह के कुछ फंक्शंस बटन लगे हुए हैं। इस सब के कुछ अलग अलग काम है, स्पेसिफिक काम है। जैसे F1 का काम होता है हेल्प लेने के लिए, F2 का काम होता है किसी फाइल का अगर नाम बदलना है तो उस फाइल पे जाके सेलेक्ट कीजिए, और F में करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, फिलहाल हम थ्योरी बता रहे हैं, तो उसका रीनेम कर सकते हैं। ऐसे तरह से F5 रिप्लेस करने के लिए होता है, और अलग अलग कीबोर्ड का अलग अलग काम होता है। फिर उसके बाद नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 8 9, उसके बाद 0, और 1 के ऊपर में एक्सक्लेमेशन, 2 के ऊपर में @ 3 के ऊपर में हैश, 4 के ऊपर $, 5 के ऊपर %, यानी कि एक ही की पे 2 चीज़ें हैं। अगर बिना शिफ्ट के उसको हम टाइप करेंगे, आपने यहाँ पे शिफ्ट लिखा होगा, शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो हमें बिना शिफ्ट का टाइप करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो @ आएगा। तो इस तरह से कीबोर्ड में हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो कीबोर्ड होती है उसमें क्या होता है, पहले तो अक्षर होते हैं A से लेके Z तक, और कैपिटल कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, यानी कैप्स लॉक बटन को दबा देंगे तो सारी अक्षर जो है कैपिटल में आएगा, और कैप्स लॉक का बटन ऑफ रहेगा तो स्मॉल लेटर में आएगा। तो इस तरीके से कीबोर्ड में चीज़ें होती है। इसमें कुछ और चीज़ें भी होता है, ये जो नंबर होते हैं, नंबर के अलावा कुछ अलग, जैसे हैश का साइन, $, का साइन, % का साइन, एम्परसेंड का साइन वगैरह वगैरह कई चीज़ें होते हैं। कीबोर्ड में साइन होता है अप डाउन लेफ्ट राइट, ताकि मान लीजिए आप माउस को ऊपर लेके जाना है, जैसे मैं ऊपर ले गया, नीचे लेके आया, लेफ्ट लेके गया, राइट लेके गया, तो इस तरीके से माउस को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड बटन भी दिए रहते हैं। अब
जो मैंने आपको पहले भी बताया फंक्शन कुंजी जो होती है F1 से F12 तक, उसके अलग अलग उपयोग हैं। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको समझ में आएगा। विशेष कुंजी कार्य करने के लिए एस्केप बटन होता है, आप देखेंगे लिखा होगा सब कंप्यूटर कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप पे एस्केप बटन होता है। जैसे कोई चीज़ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने उसको नहीं काम करना है तो एस्केप बटन दबा देंगे तो उससे पीछे चले जाएंगे, उस प्रोसेस को बंद कर देगा। टैब करेंगे तो टैब से आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। एंटर करेंगे तो उसको कंप्यूटर को आपने कमांड दिया कि भैया ये इसे आप समझ लो और इसे आप एक्सेप्ट करो, और जैसे इसको रखना है आपने कंप्यूटर में वैसे रखना है। तो ये चीज़ें इसी तरह से शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, ऑल्ट होता है, ये कुछ और चीज़ें होती हैं। कीबोर्ड की जो कीबोर्ड में कुछ नंबर्स जो होते हैं ऊपर भी लिखे रहते हैं, और कई बार नंबर राइट साइड में भी लिखे रहते हैं फटाफट टाइप करने के लिए, नंबर 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नेविगेशन के लिए तीर का बटन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऊपर की तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, एक नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में, और एक राइट हैंड साइड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पेज अप एंड डाउन, यानी कि कर्सर को, कर्सर क्या होता है, ये जो माउस है तीर की तरफ अभी दिख रहा है, तीर ये एरो बोलते हैं, लेकिन जब ये आप टाइप करने जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्लिंक करता हुआ आएगा वो कर्सर कहलाता है। तो कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पे हमारा कर्सर है, मैं इसे नीचे मैं वापस ऊपर गया, तो इस तरह से कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए जहाँ कर्सर होगा टाइप वहाँ पे कर्सर आप कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग कहाँ पे करेगा, जहाँ पे कर्सर होगा। तो जिस जगह पे मान लीजिए आपने एजुकेशन लिखा, उसके बाद मिनिस्टर लिखना है, तो एजुकेशन के बाद जो कर्सर है वहाँ पे एम टाइप करेंगे तो मिनिस्टर के लिए एम टाइप हो जाएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ जैसे मैंने बताया कि एक कंट्रोल होता है, एक ऑल्ट होता है, और एक विंडोज़ की होते हैं। स्टार्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्टार्ट बटन को दबाने के लिए स्टार्ट बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो वो विंडो बटन होता है और वो खुल जाता है।